नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बाड़मेर में दिशा समिति की बैठक, सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने की योजनाओं की समीक्षा, बिजली विभाग और ठेकेदारों को लगाई फटकार। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सांसद उमेदाराम बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले में संचालित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार सहित दिशा समिति के मनोनीत सदस्य, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। योजनाओं की समीक्षा और विकास पर मंथन। बैठक में शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, डिस्कॉम, जन स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, महिला अधिकारिता, पशुपालन, डेयरी, रसद, कौशल विकास, नगर परिषद, सिंचाई, खनिज उद्योग, श्रम, दूरसंचार, खेल, डिजिटल इंडिया, भूमि अभिलेख, आधुनिकीकरण, जल ग्रहण, रेलवे, ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद बेनीवाल ने योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और समयबद्ध तरीके से कार्य करने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। बाड़मेर रिंग रोड पर ठेकेदारों की मिलीभगत का मुद्दा। बैठक में बाड़मेर रिंग रोड के सिंदरी रोड पर रिंग रोड ओवरब्रिज आरओबी की ऊंचाई कम होने की समस्या पर चर्चा हुई। सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत को छुपाने के लिए सिंदरी रोड की खुदाई कर ऊंचाई को समायोजित किया गया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। चौहटन विधानसभा के मतेका तला में घरेलू विद्युत कनेक्शन न मिलने और ग्रामीणों को 92,000 से 1.5 लाख रुपए तक के बिजली बिल नोटिस भेजे जाने का मामला भी बैठक में उठा। सांसद बेनीवाल ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बिना बिजली कनेक्शन के ग्रामीणों को नोटिस भेजना अन्याय है। बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि यह ठेकेदार और विभाग की गलती है और इसके लिए ग्रामीणों को भुगतना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी बिल ग्रामीणों से नहीं वसूला जाएगा और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। सांसद बेनीवाल ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता एससी को राजकीय विद्यालयों के परिसरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार बार यह मुद्दा उठने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही और जो किसी दुर्घटना को न्योता दे सकता है। बेनीवाल ने चेतावनी दी कि अगली बैठक में यह शिकायत दोबारा नहीं आनी चाहिए और लाइन शिफ्टिंग का कार्य तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन जेजेएम के तहत पानी की आपूर्ति में देरी और ठेकेदारों के भागने की समस्या पर भी सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि योजना में प्रति व्यक्ति 65 लीटर पानी की आपूर्ति का मानक अपर्याप्त है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बेनीवाल ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के साथ अन्याय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाड़मेर के किसानों की बीमित राशि में कमी का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। सांसद बेनीवाल ने बताया कि 2018 में प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की बीमित राशि 2025 तक घटकर 5-6 हजार रुपए पर आ गई, जबकि प्रीमियम राशि पहले की तरह ही वसूली जा रही है। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय करार देते हुए तुलना की कि पाली जिले में बीमित राशि 50,000 रुपए है, जबकि बाड़मेर में केवल 5,000। बेनीवाल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को कंपनियों के बजाय किसानों की पैरवी करने और इस अन्याय को दूर करने के लिए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। बेनीवाल ने एडीएम को कहा, हाईवे पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किसके संरक्षण में हो रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करके ध्वस्त करो। निकाय क्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट एवं सर्विस रोड पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं है। क्या यह आपकी अनभिज्ञता है या फिर कहीं यह सब आपकी मौन सहमति या संरक्षण में तो नहीं हो रहा? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस अवैध निर्माणों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट एवं सर्विस रोड पर हुए अतिक्रमणों को तुरंत गिराया जाए। इसके अतिरिक्त सरकारी रोडवेज, केंद्रीय बस स्टैंड एवं कृषि उपज मंडी की भूमि पर 3-4 मंजिला अवैध इमारतें बनाकर होटल का संचालन किया जा रहा है। इन व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति किसने दी? ये अवैध होटल किसके संरक्षण में चल रहे हैं? प्रशासन की आंखों के सामने ये सब कैसे हो रहा है? इन सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई कब होगी? जनता जानना चाहती है कि कानून का राज लागू होगा या प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहेगा। बैठक में जिले के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और प्रस्ताव रखे गए। सांसद बेनीवाल ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने और जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। दूसरे एनएसए ये शंदी सराय से लेकर शोर सराय के बीच में ग्रीन पट्टी के ऊपर अवैध रोड सेटबैक के अंदर जो निर्माण हो रखे हैं उसके बारे में भी आपको लिखित में शिकायत दी गई थी। इसके तो निर्माण का जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड के ऊपर सज्जे निकाल रखे हैं, अभी भी बना रहे। कई बार शिकायत करने के बाद अभी अब आप ये देखने जाओ 2-3 जगह निर्माण चल रहा है। जो ग्रीन जो सेटबैक एरिया उन्होंने छोड़ा नहीं, वो भी बात अलग है। फिर भी रोड बाउंड्री है जो सर्विस रोड है, तो सर्विस रोड के ऊपर सज्जे निकाल कर निर्माण करने कोई देखने वाला नहीं है। इसमें निवेदन करूँ, नगर परिषद ने पिछले 2-3 महीने पहले भी कार्रवाई की थी। जिन लोगों के पास सामान भी रखा हुआ था या जिन्होंने इस प्रकार से तोड़ के 3 सेट वगैरह बना हुआ था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, हमने चालान भी काटे थे। चालान तो काटे थे, अभी भी काम चल रहा है। शिकायत होने के बाद में जो पेट्रोल पंप है उसके पास में एक होटल है, उसका संख्या भी रोड पंप के ऊपर बढ़ रहा है और 3-4 बार आपको बताया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताते रहे, आप उस कार्रवाई करवाई सब मेरी जानकारी में पाया नहीं सर, आप हमारे भेज देंगे, ठीक भेज देंगे, करवा लेंगे। इलीगल सेक्शन हटवा देंगे, इलीगल हो रहा है। आपके सामने एनएसए को बताया था, एनएसए कहाँ है? वो निकल गए क्या? वो पहले आपकी एक बार बात हुई कि एनएसए का मामला है, वो एनएसए वाला देखेंगे, उनसे उधर बोले कि बाउंड्री के एरिया के अंदर नगर परिषद देखेगा। एक दूसरे के ऊपर डालने वाली बात हुई। डालने वाली बात नहीं है, सिर्फ रूप से वो नगर परिषद का अगर बड़ी होटल है के अंदर बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता है, शहर में उसका छोड़ा हुआ नहीं है, फिर भी रोड के ऊपर जो सर्विस रोड के ऊपर सज्जे निकाल कर निर्माण करते वो तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, वो तो यूडीएफ के रूल के तहत भी गलत है, लेकिन वो है नगर परिषद का। दूसरी एक कंप्लेन और थी जो केंद्रीय बस स्टैंड और कृषि भवन के बीच के अंदर एक होटल बनी हुई है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसकी कई बार शिकायत, आज नहीं मैं नहीं कह रहा, मेरे से पहले भी कई जनप्रतिनिधि उसके बारे में शिकायत की है और उसके बारे में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो केंद्रीय बस स्टैंड और कृषि भवन है उसके बीच के अंदर एक बड़ी होटल बनी हुई है 3-4 मंजिल की, और उसके बाद में अब डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। करवा लेंगे, पता करवा लेंगे। और शायद वो बनी थी तो बस स्टैंड में कोई यूज करेगी, उसका परमानेंट बना के अनलीगल डॉक्यूमेंट कुछ बना दिया जाए ऐसा, उसकी जांच करवा के उस होटल को हटवाएं। कई बार इसकी शिकायत हुई। इस सिंधी चौराहे के पास मेला मैदान में उद्योग के लिए रिको द्वारा आवंटित व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, इसकी भी आप जांच करें। रिको की जमीन है ना सिंधी चौराहे के पास में? मेला मैदान की जमीन है, उसके अंदर व्यवसायिक उपयोग में दुकानें वगैरह हर तरीके से बनी हुई। जो एनएस का मैंने बताया सिंधी से लेकर सोडर के बीच में जितने भी अवैध सेटबैक एरिया के अंदर है, रोड बाउंड्री के अंदर है, उन सबको निर्माण का जांच करवा के दुरुस्त करवाएंगे। जांच करवाएंगे सर, वैसे वो एनएच का है गठन की, लेकिन फिर भी क्योंकि शहर का यातायात प्रभावित हो रहा है तो भी नगर परिषद से हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया ये जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है एनएच की। एनएच वाले अभी आए थे और पहले भी हमारी बात हुई थी, वो नगर परिषद के ऊपर डाल रहे हैं। सर हैंडओवर नहीं हुआ, मैं निवेदन करूँगा गलत किस लिए कहूँ, अभी तक एनएच के पास ही है। ये जो एनएच वाले कहाँ हैं, निकल गए क्या? नहीं, कार्रवाई तो हम ही कर लेंगे। मैं तो एक बात बता रहा हूँ रूल की। रूल ये है कि जब तक ये सरेंडर नहीं हो जाता है आप नगर निकाय को, और अभी तक ये सरेंडर हुआ नहीं, अभी एनएच के पास ही है, एनएच ही इसकी व्यवस्था देख रहा है। मैं तो तभी कच्ची मंडी के अंदर पहले कई दुकानों वाला मामला आया था, मैंने आपको भी अपनी बात हुई थी। छोटी मोटी अपन कार्रवाई करने के बजाय थोड़ी मेजर कार्रवाई करें ताकि उनके अंदर बहुत बड़े अनलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कोई करे ही नहीं। जी सर, ये इसमें जो इनके आवेदन करते हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, वहाँ ऑफिस में बैठे जो उनको सुविधा शुल्क मिलता है वो बच्चों का तो वो पास हो जाते हैं और नहीं होता है उनका वही बात है। ऐसी काम शिकायत है मेरे लिखित में कॉलेज कुछ स्टूडेंट आए थे घर, काफी 8-10 पॉइंट मेरे को देखे गए हैं। खास कर इंजीनियरिंग कॉलेज
होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी शिकायत है मेरे पास, ये आया है, मैं इसको आपको आपके नाम बात करके दे देता हूँ। इसमें एक नॉन टीचिंग फैकल्टी और टीचिंग फैकल्टी स्टाफ नहीं है वहाँ पर। स्टूडेंट से सर कॉलेज के पास आवेदन जाता है, कॉलेज से हमारे पास आता है, कॉलेज उसे वेरीफाई करके हमारे पास भेजता है। तो वेरीफाई करते नहीं है वहाँ बदमाशी है, जो उनको उनके फेवर के लोग हैं उनके लिए वेरीफाई करके दे देते हैं, जो नीट रूल है उनका हो नहीं पाता है। नहीं सर, इसमें कॉलेज लेवल पे हमने अपनी तरफ से कॉलेज के जो ग्रुप बना रखे हैं उनके पास जो भी पेंडिंग है उनको हमने उसमें टाइम लिमिट दे रखी है, 30 दिन तक उनको भेजना ही पड़ता है। एक मम्मी कॉलेज की बहुत समस्या है, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, कोई वहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं है, तो डिग्री किस काम की उसकी। ये और जिस फैकल्टी के अंदर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वहाँ पढ़ाने वाले नहीं है, और जिसके अंदर जीरो है, जैसे मैकेनिकल और कोई कई ट्रेड ऐसे हैं जैसे बच्चे पढ़ने वाले है ही नहीं, और तो वहाँ उसे पढ़ाने वाले सुविधा के ऊपर लगा रखे हैं, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है, तो उसको पढ़ाने वाले क्या किसको पढ़ाएंगे। और जहाँ बच्चे को जिस ट्रेड के अंदर जिस सेक्शन के अंदर बच्चे एडमिशन लिए हुए वहाँ पे पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है, इस तरीके के बहुत वहाँ घपले की शिकायत आई है। दूसरे वहाँ पर जैसे वहाँ उसी कॉलेज से पास आउट हो गए बच्चे और वहाँ एग्जाम भी दे रहे हैं और वहाँ पढ़ाने की तनख्वाह भी ले रहे हैं, इस तरीके की काफी शिकायत आई है वहाँ। ये 8-10 पॉइंट है मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी आप ध्यान से समझें। नेक्स्ट शिकायत आई थी रिग्नेट खनन हेतु RSMLR को देने के लिए शिवकर कुर्ला बाड़मेर आगोड़ बाड़मेर आदर्श आगोड़ अजब नगर और मावा इन गांवों के अंदर 4744 बीघा जमीन आवंटित की गई थी। किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, नई आवक की निरस्त की गई। 13 साल से किसान हस्तांतरण से वंचित है। इस मामले में ये उनको जरूरत नहीं है जमीन को, जो इनका आवंटन निश्चित करेगा। इसी एक बोर्ड में बिक रहा था, एक नाम से पहले चला गया, उसने कोई किसी तरह CBI ने नोट लगा दिया फिर फंसे थे, तो पूरा खर्चा उसका रुक गया। बेचने वाला नहीं था, खादार सेविंग खादार या बंटवारे हुए नहीं, बाकी वाले तो किसान लोग जमीन पे लोन ले सकते हैं, बेच सकते हैं, काम कर सकते सेविंग के नोट है हैं। ज़्यादा कैसे गन्ना के कई खाते हैं जहाँ पे आपके बता रखे हैं कि आपकी बीमा कंपनियों को जो प्रीमियम मिला है, प्रीमियम है, उससे क्लेम हमेशा कम ही हुआ है। टोटल का एवरेज निकाले तो 50-60% से ज्यादा आपने क्लेम दिए ही नहीं है, और क्लेम के हर ये किसान को नियमों के अंदर उलझा कर आपने वो 70 तरीके के नियम लगा के किसान के साथ में हमेशा अन्याय हुआ है। सलमान जी आप बीमा आगे से इसका ध्यान रखें, बीमा कंपनी बताएं कि इसको कृषि अधिकारी महोदय तो किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए, बीमा कंपनी का जगह थोड़े आप उनके प्रतिनिधि थोड़े आप। सर ये नियम से बदले हैं, चाहे बीमा कंपनी हो, चाहे किसान हो, चाहे बैंकर हो, चाहे हम लोग, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिला करिश्मा भी है। इसके पॉलिसी के अंदर जो कमियां हैं वो आप अवगत कराएं, सरकार के पास भेजें कि यहाँ की जो परिस्थितियों के अनुसार किसानों के साथ में इस तरीके का बीमा कंपनी ठगी कर रही है, उस ठगी के बारे में बताएं आप। सर ये क्वेश्चन है। और दूसरा आदान पट्टे वाले हमेशा हमारे पास आते हैं कि हमारे पट्टे बना हुआ था, तो एक ही लोकेशन पे 2 पट्टे बने हुए, कहीं 3 पट्टे बने हुए, कहीं पे कब्जे कर रखे हैं, तो उसको शिकायत में अभी तक निवारण नहीं हुआ। 3 लाख आपको दिए थे, इसको आपने छोड़ दिया समय, इसमें अभी विजिलेंस की बैठक में चर्चा हुई थी, लेकिन अगले 2 दिन के बाद हम जांच करवा करके, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स की जो है मिल नहीं पाए, बीच में जो व्यक्ति को कंसर्न क्लर्क था वो चला गया था, उसकी ट्रांसफर हो गई थी, वो काफी डॉक्यूमेंट ऑफिस में ऑफिस में लेकिन सर वो साथ में उसने चार्ज भी हैंड ओवर नहीं किया, जो भी कंसर्न बंदा था वो तो फिर हमने उसकी वीडियोग्राफी करवा करके ताला तोड़ करके फिर चार्ज किसी व्यक्ति को दिलवाया। लंबे समय से काफी शिकायत आ रही है, फर्जी पट्टे वाली, अब इसके अंदर लोग एक जमीन नहीं गया, 2-3 दिन पट्टे लिए बैठे हुए हैं, और पट्टे वितरण करने में अगर खामियां हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो फिर किसने की उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? हमने कमेटी बता दी है, हमने उसमें जितने भी जो पट्टों की पत्रावलियां हैं उनकी
क्योंकि 1-to-1 उनकी बहुत 18,000 पट्टे को प्रशासन सर्वेक्षण अभियान के तौर पर जारी की गई है, तो उनकी जांच होने में सब समय तो लगेगा ही, लेकिन हमने बिल्कुल विस्तृत तरीके से कमेटी बैठी है, और जो भी होगा उसका बाइफरकेट करके जो निजी अपने खातेदारी की जमीनें थी उसके अंतर्गत पट्टों के साथ में जो गवर्नमेंट के 69 के पट्टे सबको बाइफरकेट करके अलग अलग जांच करवाने की प्रक्रिया में हमने ली है और लिस्ट पॉसिबल प्रभाव। और दूसरा वो इंदिरा रसोई वाला गड़बड़ हुआ तो उसकी भी पेंडिंग है, उसकी भी रिपोर्ट आपने दी है। हाँ, वो भी जांच करवा करके देंगे।